नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, आपकी महफिल में फिर से लौट आया हूँ, आपकी महफिल में फिर से लौट आया हूँ, अंदाज वही है, अल्फाज नए लाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं पूरी इंडिया जीके करवाऊंगा। एंशिएंट इंडिया चल रही है और साथ ही साथ आपसे वादा किया था मैं हरियाणा जीके ही लेकर आया हूँ। और हरियाणा जीके भी बच्चों जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से अपडेटेड हरियाणा जीके है ना, वो कोर्स में भी डाल दिया, जो दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन है वहां से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं सारी आपको करवाऊंगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आज हरियाणा करंट अफेयर आपको करवाऊंगा। मतलब इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अब बच्चों एक बड़ा ही चर्चित नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने ना, इनके नाम एक बच्चों वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये सबसे कम उम्र में ना फाइनल खेलने वाली भारतीय महिला बन गई है, सबसे कम उम्र में फाइनल खेलने वाली। और बच्चों ये ना, अगर मैं पुरुषों की बात करूं और महिलाओं की बात करूं तो दोनों में ना वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम रहेगा। और अभी बच्चों टीम इंडिया फाइनल में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया के हाथों, लेकिन फाइनल में पहुंचाने के लिए इस शेफाली वर्मा का बड़ा चर्चित नाम रहा। और आने वाले टाइम में भी बड़ा ट्रेंडिंग का क्वेश्चन रहेगा। इन्होंने ना आईसीसी की जो रैंकिंग थी ना, ये नंबर 1 पर पहुंच गई थी। रही मात्र 3 दिन के लिए थी, वो अलग बात है, लेकिन नंबर 1 पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और 17 साल से भी कम उम्र की ये रहेगी। और बच्चों एक बार इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। 28 जनवरी 2014 को इनका जन्म हुआ था रोहतक में। 18 जनवरी 2004 को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रोहतक में इनका जन्म हुआ था। मात्र 16 वर्ष और 40 दिन की उम्र में इन्होंने मतलब क्रिकेट में क्या किया था? डेब्यू किया था। तो सबसे कम उम्र में मतलब फाइनल खेलने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? शेफाली वर्मा बन गई है। यहाँ से आगामी एग्जाम में भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के टाइम पर ना बच्चों एक हरियाणा में राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया गया था। राज्य स्तरीय प्रोग्राम किया गया। ये हरियाणा के कहाँ पर किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का बनेगा बच्चों कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम हरियाणा में कहाँ पर किया गया था? बच्चों गुरुग्राम में किया गया था। ये बच्चों महिला जो मंत्री हमारी कमलेश ढांडा जी के पास, महिला जो बाल विकास मंत्रालय उनके पास रहेगा। और इस प्रोग्राम में ना कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था बच्चों? 29 महिलाओं को इस प्रोग्राम में सम्मानित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 29। और इन 29 में ना बड़े गौरव की बात है 10 हरियाणा की महिलाओं को यह सम्मान दिया गया। टोटल पूछे तो 29, और हरियाणा की कितनी महिलाएं सम्मानित की गई थी? 10 महिलाएं सम्मानित की गई थी। उसमें बच्चों एक अवार्ड जाता है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, ये भी पूछा जा सकता है। शौर्य, इस अवार्ड की राशि कितनी है बच्चों? 1 लाख रुपए इस अवार्ड की क्या रहेगी? राशि रहेगी। यहाँ से बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये फतेहाबाद की मनीषा को मिला। ये अवार्ड किसको दिया गया था? फतेहाबाद की मनीषा को ये अवार्ड दिया गया। वो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला ये दिवस पर जो गुरुग्राम में आयोजित हुआ गया था प्रोग्राम राज्य स्तरीय, तो उसमें कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसने जीता है? ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये जीता था फतेहाबाद की मनीषा ने जीता था। ये बच्चों माउंट एवरेस्ट के लिए भी, वहां पर जाने के लिए भी जानी गई थी। और बहुत से इन्होंने ऐसे काम किए थे जिनके कारण इनको अवार्ड मिला। और बच्चों यहाँ से ना एक इसमें अवार्ड एक और दिया गया था जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो मिला था बच्चों एक अलका गर्ग को मिला था। अलका गर्ग को यहां से इंदिरा गांधी अवार्ड से क्वेश्चन आ सकता है। इंदिरा गांधी महिला अवार्ड। तो इंदिरा गांधी महिला अवार्ड ये किसको मिला था बच्चों? अलका को मिला था। और इसकी राशि कितनी रहेगी? 1.5 लाख रुपए रहेगी। और आपको बताना है बच्चों अलका गर्ग का संबंध कहां से है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अलका
गर्ग का संबंध कहाँ से रहेगा, ये आपको हमें बताना है कि जिनको इंदिरा गांधी महिला पुरस्कार मिला था। इसकी राशि पूछी जा सकती है 1.5 लाख रुपए, और कल्पना चावला की पूछी जाएगी 1 लाख रुपए। कल्पना चावला की मृत्यु पूछी जाती है 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी, और वो किस विमान में गई थी अंतरिक्ष में, कोलंबिया विमान। एक बार आया था कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ, तो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते। और क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों, न्यूट्रिशन जो मतलब क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स अवार्ड क्या है, जो मतलब पोषक आहार के लिए हरियाणा को अवार्ड दिए गए हैं। कितने अवार्ड मिले, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 अवार्ड मिले हैं। तो न्यूट्रिशन अवार्ड में हरियाणा को कितने अवार्ड मिले हैं बच्चों, ये पोषक तत्व के लिए 3 अवार्ड मिले हैं। ये भी आ सकता है इसमें पहले पर कौन रहा, पंचकुला, सिरसा और पानीपत। पहले पर कौन रहा बच्चों, पंचकुला रहा, उसके बाद सिरसा रहा, और उसके बाद क्या रहेगा, पानीपत रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, पानीपत रहेगा। आगामी एग्जाम में बच्चों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लिंग अनुपात में सुधार के लिए ना हरियाणा के 4 जिलों को सम्मानित किया गया था। लिंगानुपात में सुधार के लिए, लिंगानुपात में सुधार के लिए हरियाणा के कितने जिलों को सम्मानित किया गया था यहाँ पर। तो बच्चों ये सारा का सारा है ना, ये जो मतलब 8 मार्च को जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम गुरुग्राम में हुआ, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लिंग अनुपात में सुधार के लिए 4 जिलों को सम्मानित किया, उसमें नंबर 1 पर कौन रहेगा, आपको नंबर 1 ही ध्यान रखना है बच्चों, कौन सा रहेगा, अंबाला। पंचकुला को भी सम्मानित किया गया, लेकिन नंबर 1 पर कौन रहेगा, अंबाला। क्योंकि बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ केरल का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था और सेक्स रेशियो जो सबसे कम था ना बच्चों 879, वो हरियाणा का था। इसीलिए बच्चों 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से एक योजना चली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे। तो बच्चों लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए कितनों को सम्मानित किया गया, 4, उसमें अंबाला का नंबर पहला रहेगा। एक बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम में कि हरियाणा सरकार है ना दूसरी जो भाषा है उसके लिए किसको महत्व दे रही है। तो बच्चों दूसरी जो हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज है ना वो बल दिया जा रहा है पंजाबी पर। वैसे है ही पंजाबी, और हरियाणा सरकार किस पर बल दे रही है, पंजाबी पर बल दे रही है। और कहते हैं जितने भी ये साइन बोर्ड होंगे ना ये हिंदी के साथ साथ अब पंजाबी में लिखे जाएंगे। जितने भी आप ये दूरी मापने के देखते हो, फतेहाबाद इतने किलोमीटर, तो ये पंजाबी के स्थान पर हिंदी के स्थान पर पंजाबी में भी लिखे जाएंगे। यानी साइन बोर्ड में दूसरी लैंग्वेज किसको प्रमोट किया जा रहा है, पंजाबी। तो बच्चों एक ऐसा सीएम था जिसने दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, चौधरी बंसीलाल। ये एसआई का क्वेश्चन था, ये एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था, वो चौधरी बंसीलाल जी थे। लेकिन अभी किस पर जोर दिया जा रहा है, पंजाबी पर जोर दिया जा रहा है। और बच्चों क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ना, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने ना बच्चों जो कोर्ट ने ना सुखना लेक, आपको कमेंट करके बताना है बच्चों सुखना लेक कहाँ पर है। सुखना लेक को ना एक जीवित व्यक्ति घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है, जीवित व्यक्ति। आप जब सुनोगे ना थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कोई झील एक व्यक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने ना सुखना लेक को ना क्या कर दिया, एक जीवित व्यक्ति घोषित कर दिया। और कहा गया है इसके जो यहाँ के लोग होंगे ना, हरियाणा और पंजाब के लोग होंगे, वो इसके क्या रहेंगे, अभिभावक वैसे पेरेंट्स को बोलते हैं, जो इसके पेरेंट्स रहेंगे। तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने किसकी ओर ध्यान दिया है, सुखना लेक। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए 1958 में इस लेक के निर्माण पर बड़ा जोर शोर से काम हुआ था, बड़ा मतलब विचित्र काम हुआ था 1958 में। आपको इतना कॉमेंट में बताना ये सुखना लेक है कहाँ पर रहेगी। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नाडा ने ना एक हमारे बॉक्सर पर बैन लगा हुआ था सुमित सागवान पर, नाडा ने सुमित
सुमित सागवान पर, सागवान ने, नाडा ये नेशनल ये जो मतलब क्या होती है डोपिंग टेस्ट की एक एजेंसी होती है, उसने किस पर बच्चों 1 साल का बैन हटा दिया? तो बॉक्सर थे सुमित सागवान, उन पर कितने साल का बैन लगाया था नाडा ने? 1 साल का। जब भी बच्चों कोई है ना मतलब हम है ना प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करते हैं ना तो हम पर 1 साल तक का बैन लग सकता है। तो ये सुमित सागवान ने मतलब अपनी सुनवाई के दौरान बच्चों ऐसा साबित कर दिया था कि उन्होंने प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन नहीं किया, तो नाडा ने उनसे बैन हटा दिया। और बच्चों एक बड़ी चर्चा में रही थी, हरियाणा की एक भैंस रही थी जो 51 लाख में बेच दी गई है, ये सरस्वती भैंस, हरियाणा की सरस्वती भैंस। बच्चों इसने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा दूध देने का, पाकिस्तान की भैंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बच्चों ये सरस्वती भैंस है ना, ये सेल कर दी गई है। हिसार के एक किसान सुखवीर की ये भैंस थी और जो है ना लुधियाना को पंजाब में बेच दी गई है। तो ये आ सकता है जिस भैंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो बच्चों वो पाकिस्तान की भैंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। हिसार की ये भैंस थी, नाम पूछा जाएगा सरस्वती भैंस। इसको कितने लाख रुपए में बेचा गया है? 51 लाख में बेचा गया है। और बच्चों ये सरस्वती भैंस ने कितना दूध दिया था? पाकिस्तान की किस भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा था? मैंने हरियाणा करंट अफेयर की पहले की वीडियो में सारी जानकारी दी है, वो चेक आप कर सकते हो। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा कला परिषद का जो हेडक्वार्टर था ना बच्चों, वो कुरुक्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। हरियाणा कला परिषद, हरियाणा कला परिषद ये तीर्थराज में हमारे ट्रांसफर कर दिया गया है कुरुक्षेत्र में। पहले हरियाणा कला परिषद था ना, इसका जो हेडक्वार्टर होता था बच्चों जो ये चंडीगढ़ में होता था। कहां पर होता था? तो चंडीगढ़ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में है। और पहले बच्चों यहां से थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो ये आ सकता है कि पंजाब जो ये हाई कोर्ट था ना, पहले कहां पर होता था बच्चों? लाहौर में होता था। कब बना था? 1919 में बना था। और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश होते थे सर शादीलाल। और गौरव की बात है बच्चों, सर शादीलाल का संबंध हरियाणा में कहां से होता था? रेवाड़ी में होता था। फिर बच्चों ये पंजाब हाई कोर्ट शिमला भी चला गया, लेकिन वर्तमान में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कहां पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। तो यहां से भी बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और बच्चों ये टोक्यो जापान में जो ओलंपिक होना है वो कोविड-19 के कारण ना आगे पोस्टपोन तो कर दिया गया है, लेकिन वो पूछेगा कौन कौन से खिलाड़ियों ने उसमें कोटा हासिल कर लिया गया है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, अमित पंघाल रोहतक के मायना गांव से है। अमित पंघाल ये रोहतक के कहां से रहेंगे? मायना गांव रोहतक से रहेंगे। इन्होंने टोक्यो जापान में ना अगले क्या होने हैं बच्चों? ओलंपिक होने थे 2020 में, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन वो पूछेगा किस बॉक्सर ने कोटा हासिल कर लिया? अमित पंघाल ने। और बच्चों विकास कृष्ण ने, और किसने हासिल कर लिया? विकास कृष्ण यादव, ये हिसार से विकास कृष्ण ने भी टोक्यो जो जापान में 2020 में ओलंपिक होने थे उसके लिए कोटा हासिल कर लिया है। वो विकास कृष्ण भी हिसार से रहेंगे। और बच्चों पूजा रानी भिवानी से बॉक्सर है, इनको भी कोटा मिल गया है। पूजा रानी ये भी क्या है? बॉक्सर है। ये कहाँ से है? भिवानी। और आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भिवानी को क्या कहा जाता है बच्चों? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। अगर मैं छोटा क्यूबा भी, क्योंकि क्यूबा कंट्री है ना, वहाँ पर बॉक्सर ज़्यादा होते हैं और हरियाणा में बॉक्सर ज़्यादा कहाँ पर है? भिवानी में। तो पूजा रानी का नाम याद रखना, भिवानी से बॉक्सर रहेगी। विकास कृष्ण का नाम याद करना है बच्चों, हिसार से बॉक्सर रहेंगे। और जो सबसे चर्चित नाम रहेगा अमित पंघाल, मायना गांव रोहतक से है। इन्होंने टोक्यो जापान के लिए कोटा हासिल कर लिया गया है। आगे आता है बच्चों, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है रानी रामपाल। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर, बहुत बड़ा खिताब है बच्चों। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर, हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी ने किसको दिया है? रानी रामपाल को। बड़े गौरव की बात है बच्चों, रानी रामपाल का संबंध शाहाबाद से है। और शाहाबाद हमारे कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। शाहाबाद चीनी मिल से भी बच्चों क्वेश्चन बहुत आते हैं। अंबाला और शाहाबाद के बीच में पीर 9 गज्जा की दरगाह है, जहां पर मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। यहां से भी बच्चों क्वेश्चन है ना, टेक्निकल क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना याद कर लेना, रानी रामपाल है ना, ये हॉकी की, ये भारतीय हॉकी टीम की क्या रहेगी? कप्तान भी रहेगी। और इन्होंने हॉकी इंडिया जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगर महिला पुरुषों की कैटेगरी में पूछे तो मनप्रीत सिंह को दिया गया है, मनप्रीत
सिंह को दिया गया है। तो बच्चों पुरुषों की कैटेगरी में मनप्रीत सिंह को दिया गया है और महिलाओं की कैटेगरी में रानी रामपाल को दिया गया है। तो बच्चों इसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना करंट अफेयर के और जितने भी अपडेटेड है ना वो हमने कोर्स में भी डाल दिया है। और बच्चों कह रहे हैं कि सर हम है ना एंशिएंट इंडिया, तो बच्चों मैंने स्टार्ट कर दिया, पूरी डिटेल से करवा रहा हूँ, डेली करवाऊंगा। और बच्चों कह रहे हैं सर और स्पीड से कैसे करें, तो बच्चों हमने ना दुरीना ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने ना कंप्लीट बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया विद पॉलिटिकल साइंस, अपडेटेड हरियाणा जीके, और इसके अंदर बच्चों इको चल रही है, ये इको 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर ज्योग्राफी अगर फास्ट सिलेबस करना है बच्चों, दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हो। मात्र 350 रुपये का ये कोर्स रहेगा। और इससे भी जो सहायता राशि आ रही है ना, इसका ही हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के कारण है ना जरूरतमंदों को 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पा रहा, तो ये दुरीना की तरफ से उनके लिए सहायता राशि के रूप में आप जितना सहयोग करोगे तो उन तक ये राशि हम पहुंचाने का काम है करेंगे। एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, सबके सहयोग से ये चीजें चलती रहती है। जो पे कर सकता है वो कर लो, अदरवाइज मैं यहाँ पर ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करता ही रहूंगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।